नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ आज उपस्थित हूँ कोरोना महामारी के विषय को लेकर। विश्व स्तर पर जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है, उसकी वजह से लोगों में जो डर, जो दहशत का माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ सुझाव या निदान के तरीके भी बता रहे हैं। इसी क्रम में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी करते हुए, किसी भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आएं। वही केवल एक कोरोना से बचाव है। अगर हम संपर्क में आ गए तो ना तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है वो बहुत काम में आ पाएगी, और ना ही फिर कोई नुस्खा, तुलसी, गिलोय, ये सब काम में आएगा। ये सिर्फ तब तक है जब तक किसी को संक्रमण नहीं हो रहा है। तब तक हम कितना भी ज्ञान एक दूसरे को देते रहें, ठीक है, लेकिन जैसे ही संक्रमण होता है और संक्रमण होने के बाद कोई सस्पेक्ट भी होता है कि ये कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए हैं, तो नुस्खे नहीं चलते। फिर पुलिस आती है और उठा के ले जाती है, क्वारंटाइन किया जाता है, और फिर जो दहशत और भय का माहौल परिवारीजनों के बीच में होता है वो उन्हें ही पता होगा जिनके परिवार से किसी को इस तरीके से ले जाया गया है। इसलिए मेरी सनम्र विनम्र प्रार्थना है ये कि बचाव के लिए सुने कुछ भी, लेकिन बचाव है सिर्फ इतने से ही कि आप किसी भी तरीके से किसी भी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में ना आ पाएं। और उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप अपने घर में बिल्कुल बंद रहें, ना तो आप बाहर निकलें और ना कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर तक पहुंच पाए। चीज़ें बहुत सारी होंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिनको संक्रमण नहीं है उनको तो कोई समस्या नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में माना कि अभी तक कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है, तो वो डिस्ट्रिक्ट अपने आप में नॉन इन्फेक्शियस है। वहाँ के लोग आपस में मिलना जुलना कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ के लोग कर सकते हैं। जैसे घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से किसी को भी कोई समस्या नहीं है तो वो 5 लोग आपस में मिलना जुलना करते ही हैं। इसी तरीके से अगर एक डिस्ट्रिक्ट को अगर घर समझ लिया जाए और उस घर रूपी पूरे ज़िले में अभी तक अगर कोई भी संक्रमण नहीं है तो वो आपस में मिलना जुलना कर सकते थे, लेकिन हमारे सुपरविज़न की कमी की वजह से, जैसे घर में 5 लोग हैं, 5 लोग आपस में तो मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी नज़र बचा के घर का व्यक्ति अगर किसी बाहर के व्यक्ति से मिल के आ गया और फिर वो घर के बाकी सदस्यों से मिलता है और बाय चांस कहीं जिससे वो मिल के बाहर से आया है वो अगर पॉजिटिव हुआ, वो अगर किसी के संपर्क में आया हुआ तो फिर तो मुश्किल हो जानी है। ठीक उसी तरीके से कि डिस्ट्रिक्ट में भी तब तक समस्या नहीं होती है जब तक डिस्ट्रिक्ट के लोग बाहर ना जाएं और बाहर के लोग डिस्ट्रिक्ट में अंदर ना आएं। शासन पूरा प्रयास कर रहा है अपना कि किसी भी तरीके से जहाँ फैल गया है चलो वहाँ तो हमें मैनेज करना ही है, जहाँ नहीं फैला है वहाँ ना फैल पाए, वहाँ हमें सहयोग करने की आवश्यकता है शासन का। हम अगर कहीं भी हैं तो ये मुझे भी लगता है कि जो जहाँ घर से बाहर फंसा हुआ है वो घर तक पहुँचने की कोशिश तो कर ही रहा होगा, लेकिन वो कोशिश उस खुद के लिए और उसके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक कोशिश हो सकती है। इसलिए जो जहाँ है, अगर कोई बहुत ही विपत्ति की स्थिति नहीं है तो वो वहाँ ही बना रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और
दूसरे नंबर पर जो आता है कि आज सुनने में आ रहा है कि नॉन सिम्टोमेटिक केसेस नॉन सिम्टोमेटिक केसेस तो होंगे ही डेफिनेटली। हमारे भारत में लोगों के इम्यूनिटी इतनी अच्छी है लोगों की कि वायरस का संक्रमण होने के बाद भी वायरस उन पर सिम्टम्स पैदा नहीं कर पाएगा, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। जो लोग कह रहे हैं कि इतने लोग भर्ती किए गए थे तो वो सिम्टोमेटिक थे या फिर केवल पॉजिटिव थे या सस्पेक्ट्स थे। ये तीन अलग अलग बातें हैं, सिम्टोमेटिक, सस्पेक्ट्स और पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरोना से हैं लेकिन सिम्टम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सस्पेक्ट्स कि ये व्यक्ति उस संदिग्ध व्यक्ति से मिला हुआ था इसलिए इनको सस्पेक्शन में रखा गया है। और सिम्टम्स, कोरोना के जो सिम्टम्स बताए गए हैं कि खांसी हो रही है, गले में खराश होगी, गले में दर्द होगा, श्वसन में दिक्कत आना चालू होगी, बुखार आना चालू होगा, तो ये सिम्टम्स। तो अब इनमें से किसको कोरोना पॉजिटिव वाले सिम्टम्स हैं, कि पॉजिटिव भी है और सिम्टोमेटिक भी है। तो पॉजिटिव और सिम्टोमेटिक जो है वो कौन होगा, कि पहले तो पॉजिटिव ही होगा, पहले तो वायरस आएगा ही, उसके बाद वायरस अपने सिम्टम्स पैदा करेगा। तो अगर सिम्टम्स आ गए हैं पॉजिटिव होने की वजह से तो ऐसे व्यक्ति से हम दूर रहने की सोच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसे छींक आना, सांस में तकलीफ होना, गले में दर्द होना, गले का चौकेज, ये सब जो है ये कोरोना के लक्षण हैं और ये पॉजिटिव भी थे कोरोना से और इनको ये लक्षण भी हैं, इनसे हमें दूर रहना है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव है और उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, जिसके भारत में तो कम से कम बहुत सारे चांसेस हैं कि पॉजिटिव होते हुए सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों की रोगों की लड़ने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। तो वायरस शरीर पर गया, जाने के बाद वो पहले तो 14 दिन तक का इनक्यूबेशन पीरियड ही है कि 14 दिन तक तो वायरस कोई सिम्टम्स देता ही नहीं है, अगर शरीर अच्छे तरीके से मजबूत है अंदर से। तो 14 दिन के बाद वायरस जैसे ही सिम्टम देने की कोशिश करता है, शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो एक्टिव होती है। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता की वजह से लोग सही हो गए, लेकिन उनको सस्पेक्ट्स के रूप में क्वारंटाइन किया गया था। तो सस्पेक्ट के रूप में तो इसलिए किया था कि वो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए थे, लेकिन वो कांटेक्ट में आए थे, उनको सस्पेक्ट कर लिया गया, लेकिन जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हुआ और उनको सिम्टम वायरस ने देना चालू करने की कोशिश करी और शरीर की इम्यूनिटी ने उस वायरस को खत्म कर दिया। जो कोरोना से रिलेटेड एंटीबॉडीज जो हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं लोगों में आजकल। इसका मतलब कि कोरोना से इन्फेक्टेड था, लेकिन उस कोरोना के इन्फेक्शन को शरीर की इम्यूनिटी ने ध्वस्त कर दिया, मार के गिरा दिया। और वो शरीर की इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडी तो होती हैं। तो वो एंटीबॉडी अगर शरीर में बन गई हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, हम उनसे कैसे दूर रहेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत अच्छे फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मूल रूप से अब समय आ गया है कि हम इलाज, नुस्खे और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके इस भय और इस दहशत की स्थिति को थोड़ा सा भूलकर इस कोरोना के साथ हमें किस तरीके से रहना है, ताकि कोरोना के साथ हम रह भी पाएं और बहुत ज़्यादा हम परेशान भी नहीं हों। अब समय उस चीज़ का आ गया है कि हम जैसे हम टीबी के साथ रह रहे हैं, जैसे हम हार्ट अटैक्स होते हैं उनके साथ रह रहे हैं, जैसे बहुत सारी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एक बार में हो जा रहे हैं उनके साथ हम रहते हैं, तो ऐसे ही कोरोना के साथ रहने की आवश्यकता अब हमें पड़ने वाली है। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता है इसके बारे में कि कोरोना 6 महीने में ठीक हो जाएगा, कि साल भर लगेगा, कि ये माहौल सही होने में 2 साल लगेंगे कि 5 साल लगेंगे। इसके पहले भी जो पैंडेमिक आया था
2009-2010 के बीच में H1N1 फ्लू के नाम से, वो अभी भी चल रहा है, अभी भी पूरा सही नहीं हुआ है वो। तो अब ये कोरोना का पैंडेमिक जो है ये कितना लंबा चलेगा ये कोई नहीं बोल सकता। तो अब ज़रूरत है हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलने की, हमें अपनी विचारधारा को बदलने की, हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बदलने की कि किस तरीके से। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमें अपने घरों की व्यवस्थाएं बदलनी होंगी, हमें अपने सोशलिज्म को बदलना पड़ेगा, हमें अपने पहनने और खाने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। घरों में विशेष रूप से अब ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जो भी दुनिया भर के, एक घर में 4 खिड़कियां हैं तो 40 पर्दे लगे हुए हैं। कॉन्टैक्ट सरफेसेस हमें जितना कम कर सकते हैं हम उतना कम करने की कोशिश करें। तो पर्दे या फिर डोरमैट्स या फिर कारपेट्स, एक एक पलंग पर 7-7, 8-8 पिलोज, एक पलंग पर 2 लोग सो रहे हैं, 2 लोगों के बीच में 9 पिलो, ये कुशन है, ये लोड है, ये पिलो है, ये शॉर्ट हाइटेड पिलो है, ये लॉन्ग हाइटेड पिलो है, क्या है। जितनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट सरफेसेस हम रखेंगे समझ लीजिए उतनी ज़्यादा व्यवस्था खराब है। पहले फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर हमने कारपेट डाल रखा है, सोफे पर अजीब अजीब तरीके के कवर लगा रखे हैं, एक एक पर्दा नहीं डबल कर्टेनिंग कर रखी है। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस ही हैं। तो कॉन्टैक्ट सरफेस को घर से बाहर फेंकिए, सब हटाइए बाहर, बहुत ज़रूरी है। हमारी दीवारें जो हैं वो इन्फेक्शन प्रूफ होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। फिर दूसरे नंबर पर आएगा कि हम जो खाना खा रहे हैं वो घर पर ही बनाया, वैसे तो अब बाहर का है ही नहीं, घर पर ही बन रहा है खाना। फिर भी कोशिश करें कि इधर उधर का खाना ना खा करके स्वच्छ, साफ और बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाए हुए भोजन का उपयोग करें, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। हालांकि अब तुरंत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रयास जो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आज के लिए नहीं कल के लिए है। लड़ाई चालू हो गई और लड़ाई चालू होने के बाद कोई युद्ध के तरीके सीख रहा है तो इस युद्ध में तो काम नहीं आने हैं, अब तो चालू हो ही गई। लेकिन आगे के आने वाले समय में जो युद्ध होगा उसकी प्रैक्टिस अभी अगर कोई कर लेगा तो आगे समय में काम आएगा वो, तो ये अच्छा रहेगा। हमारे ट्रेंड्स जो हुआ करते थे, लोग जन्मदिन में भी 500-500 लोगों को बुला रहे हैं, शादियों में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। ये बदला जाए, बहुत आवश्यकता है इस सबको बदलने की, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं सुधार करेंगे तो समझ लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा समस्या में आने वाले हैं। हम एक और विशेष चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि अगर बाय चांस कुछ समय के बाद, जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लोग इधर उधर जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जाने को नहीं दिया जा रहा है, जाने को मिल ही नहीं रहा, पुलिस खड़ी है सामने, रोक रखा है पुलिस ने, हम तो अभी भी निकल जाएं। तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा उस समय के लिए एक विशेष चीज़, जैसे अभी तक जैसे हम किसी के घर जाते थे, कोई निमंत्रण है या किसी के यहाँ कोई पार्टी रखी गई है, तो हम क्या पूछते थे, क्या बनाया है खाने में, कौन कौन आ रहा है। तो उस हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करते थे कि हम जाएंगे या नहीं जाएं। अब क्या पूछना है हमें, अब हमें पूछना पड़ेगा कि क्या आप इतने लोगों को बुला रहे हैं, कोरोना से रिलेटेड कोई प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, आपके यहाँ कोरोना कोविड-19 से रिलेटेड सारे के सारे प्रिकॉशंस की पूरी व्यवस्था है, आपने उसी के तहत लोगों को बुलाया है कि नहीं बुलाया है। ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्रिकॉशंस रखने वाले हों, कहीं आपने किसी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं बुला दिया जो प्रिकॉशंस ही नहीं रखता बिल्कुल। उसके हिसाब से हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि हम जाएं कि नहीं जाएं। तो ट्रेंड्स इस तरीके के जब हम फॉलो करना चालू करेंगे, हम अपने घरों के चौकीदार या घरों में जो भी मेड्स वगैरह आते हैं उनको पूरा गाइडलाइन सिखाएं कि वो ग्लव्स पहने, वो मास्क लगा के रखें, वो बाहर से आएँ तो जो यूज़ एंड थ्रो वाले जो फुटवेयर्स हैं वो उनको दिए जाएं।
उनके प्रॉपर गाउन्स होने चाहिए या फिर जो अपरेंस होते हैं वो होने चाहिए। इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट हमें अभी से करना चालू कर देनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम तभी पूरे तरीके से सुरक्षित रहेंगे जब हम इन सब गाइडलाइंस का फॉलोअप तब तक करेंगे जब तक ये समस्या पूरे देश से नहीं पूरे विश्व स्तर से ख़त्म नहीं हो जाती। और उसका ख़त्म होने का अभी ऐसी बात नहीं आ रही है कहीं भी सुनने में है कि ये 3 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगी या 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म करेंगे, उसके पहले ये समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नहीं है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा अगर बाय चांस हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना, हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान रखें, जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी करे जा रहे हैं उनका पूरा पालन करें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।